एक बहुत कॉमन समस्या सबके साथ होती है कि हमारे दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आता है ना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, भले हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्या पता हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस भी समय हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए कदम ठहरते हैं और रुक के आप खुद सोचते हैं कि वाकई में मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। होता है। ये वीडियो बहुत काम की अगर ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ उस पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली बात मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आज। आप किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं क्या? कोई दूसरा आपके बारे में नहीं, कोई दूसरा सोच क्या रहा है, कोई दूसरा क्या सोच रहा है, ये आप जान सकते हैं? मैं तो नहीं जान सकता, शायद कोई नहीं जान सकता क्योंकि यहाँ पे कोई ईश्वर तो है नहीं, सब इंसान ही है, हमारी आपकी तरह सब इंसान ही है। ये सिर्फ बात ईश्वर समझ सकता है कि हाँ सबके मन में क्या चल रहा है, हम नहीं जान सकते सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो हम लोग कैसे दूसरे के बारे में अपनी राय बना लेते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। सबसे पहली दिक्कत क्या है ना, हम अपने बारे में नहीं, सबसे पहले तो हम उसके बारे में राय बनाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हम सबसे पहले देखेंगे और सबसे पहले देखते ही यह जान जाते हैं कि ये बंदा मेरे बारे में ये सोचता है। भले ही कुछ ना बात हुई हो, कभी उससे मिले ही ना हो, कभी ना मिले हो, फिर भी ये सोचेंगे ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है और अब मैं क्या करूं। तो इसमें क्या होता है, हम खुद सोचते हैं और उसके बाद खुद परेशान रहते हैं कि यार ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है। कहेंगे ना यार ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मेरे बारे में ऐसा सोचता है, सोचते आप खुद ही ने, एक होता ना, खुद ही मैंने एक गड्ढा खोदा और उसमें देखा कि ये मुझे गिराएगा कि नहीं, और मैं उसमें फांद गया, और फांदने के बाद जब मैं फंस गया तो मुझे लगा यार मुझे भी ये फंसा सकता है। ये इस तरह की कंडीशन हुई ना कि आपने खुद सोचा और खुद ही परेशान हो गए कि यार ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, जबकि आपने खुद उसके बारे में ऐसी राय बना ली कि वो मेरे बारे में बिना किसी के टॉक किए। तो सबसे पहली बात, कभी किसी से बिना बात किए, जब तक कि आपने उससे टॉक ना की हो, राय मत बनाइएगा खुद के बारे में, क्योंकि आपको सही चीज़ तब पता चलती जब एक्चुअली में आप किसी से मिलते हैं। देखा होगा दो देशों के बीच में भी ऐसा होता है, दुनिया में भी यही चलता है कि दो देश आपस में एक दूसरे के खूब विरोधी होते हैं, लेकिन होता ना कि कभी एक देश का दौरा हो गया तो संबंध अच्छे हो जाते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हर देश में जाते रहते हैं तो भारत के संबंध लगभग ठीक है कुछ देशों से। तो ये होता ना कि जब तक हम लोग किसी से मिलते नहीं तब तक उससे राय नहीं बना सकते। तो कभी भी अब ये मत सोचिएगा, खुद के बारे में ये मत राय बनाइएगा किसी से मिले बिना, किसी से बात किए बिना कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और लोग क्या सोच रहे होंगे। ठीक है। दूसरी बात एक ये होती है, बहुत कॉमन चीज़ है, आपने भी देखी होगी, मैंने भी कई बार देखी। एक चीज़ होती है कि जैसे कोई भी अगर सामने से जा रहा होता है, कोई भी व्यक्ति अगर सामने से जा रहा है तो हम लोग देखेंगे तो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऊपर से नीचे तक पूरा बायोडाटा दे देते हैं उनका, ये ऐसा आदमी है, ऐसा काम करता है, कपड़े देखे, रंग देखा, जीवन शैली देखी, विचारधारा देखी कैसी इसकी। वो बोलता ना कि कुछ लोग ऐसा होते हैं पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं, ऐसा लगता है ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया एक रोबोट है जिसको इन्हीं ने पूरा डिज़ाइन किया, वो काम कर रहा है, वो ऐसे ऐसे काम करेगा, सब चीज़ उनको पता होती। तो ये चीज़ बता दूँ, ये दूसरे के बारे में जो राय बनाने की आदत होती है, ये जीवन एक चक्र है ना, सब कुछ घूम के, सब कहते हैं ना कि जो करोगे वैसा पाओगे। तो ये एक तरह का चक्र होता है कि आप जैसा दूसरे के बारे में राय बनाते हैं ना, वैसी ही राय आपको खुद घूम के मिलती है कि आप ये भी सोचेंगे सामने वाला भी तो मेरे बारे में यही सोच रहा होगा। जब आप दूसरे के बारे में ये सोच रहे हैं तो आप भी ये एक्सेप्ट करेंगे कि सामने वाला मेरे बारे में यही सोच रहा होगा, यही विचारधारा होगी। उससे भी हम ज़्यादातर परेशान रहते हैं। तो किसी के बारे में कोई राय बनाने से अच्छा, कोई ऐसी बात कहने से अच्छा, उसके ये चीज़ एनालाइज कर लिए कि हाँ यार इसके में ये बात तो अच्छी है यार, मेरे पास भी होनी चाहिए। अच्छी बातों को लेंगे तो शायद आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, और सब लोग यहाँ शायद तरक्की करने के लिए आए और सब चाहते हैं कि मैं लाइफ में तरक्की करूँ। तो कहीं ना कहीं उससे अच्छी बात लेंगे ना तो अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। और एक तरह से जो राय बनाने की बात होती है ना कि दूसरों के बारे में राय बनाना और फिर ये सोचना कि दूसरा भी मेरे बारे में यही राय, ये एक तरह से खुद पर बनाई हुई राय का एक तरह से क्या कहते हैं, चुगली कर देना, ना, लोग कहते हैं चुगली कर दी, इस तरह की बात होती। तो कभी भी दूसरों के बारे में ऐसे राय मत बनाया करिए। और तीसरी बात ये कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं दूसरों के द्वारा जो कही गई और नहीं कही गई मुझे परेशान कर रही हैं। दिमाग में लेके घूमते रहेंगे तो बाकी कोई काम में मन नहीं लगता है।
वो फिर वही बातें दिमाग में रहती हैं, फिर कोई दूसरे काम में मन लगता नहीं, और दूसरे काम अगर सही से होंगे नहीं तो परेशान रहेंगे, लगातार परेशान रहेंगे। तो सबसे पहले ये सोचिए कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं या आपको चिंता में डाल रही हैं। उन बातों को रुकिए, लिख दीजिए या अपने दिमाग से निकालिए और सोचिए कि हाँ यार ऐसा क्यों है। अगर उसका सल्यूशन मिलता है तो ठीक, वरना जिससे जैसा आप सोच रहे हैं ना डायरेक्टली पूछिए जाके। 2 कंडीशन होती हैं आपके दिमाग में अगर बातें भरी हैं तो एक तो कंडीशन ये है कि आप उसको भरे रखें और भरते जाएं और भरते रहें और भरते जाएं, फिर धीमे धीमे क्या होता है उसी को कहते हैं कि डिप्रेशन में जा रहा है, ये डिप्रेशन में ऐसे ही जाते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि खुद को बदलें और ऐसी जितनी भी बातें हैं रुकें, बाहर निकालें और सोचें कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ये मैं क्यों सोच रहा हूँ। और अगर आपने किसी दूसरे के बारे में ऐसा सोचा कि वो सोच रहा है, पूछिए डायरेक्टली। यहाँ पे कोई सब इंसान है, कोई 2 सिंग वाला नहीं है कि आपके ऊपर दौड़ पड़ेगा, नहीं, पूछिए डायरेक्टली। तो डायरेक्टली पूछिए और सिंपल एक बात ही होती है, हाँ आप अगर कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग तो कहते हैं ना आपकी ये ऐसा करा वो ऐसा करा, तो अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ये सोच रखिएगा कि कोई ना कोई कहेगा जरूर। और अच्छा काम कर रहे हैं तो ये मत सोच, और अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिएगा कि कौन क्या कह रहा है। अगर वाकई में आपको लगता है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, तो लोग बहुत मिलेंगे, कहने दीजिए, अपना काम करते रहिए। कहा गया ना कि सत्य के सूरज, झूठ के बादल सत्य के सूरज को कुछ समय के लिए तो ढक सकते हैं, लेकिन जब सत्य का सूरज निकलता है तो और ज़्यादा चमकदार हो जाता है। ऐसे ही आप अगर सही है ना तो ऐसे कई बादल आपको ढकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपका सूरज चमकेगा तो ये सारे बादल अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक बात और, चिंता नहीं करनी है। मैंने अपनी वीडियो में एक और बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा। चिंता नहीं, चिंतन करिएगा, क्योंकि कहा गया है, बहुत पुरानी कहावत है कि चिंता चिता के समान है और चिंतन मन को कुंदन बनाता है। तो चिंतन कर सकते हैं, चिंता मत करिएगा, क्योंकि चिंता ठीक नहीं है। चिंतन करिए, आगे बढ़ेंगे। और अगर आप सही हैं, वाकई में सही हैं, तो आगे बढ़ते रहिए। जो लोग आपके बारे में जो भी कुछ बातें कहते हैं उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जब आप टॉप पे होंगे ना तो वो लोग जब आपको नीचे से ऊपर देखे ना तो अपने आप ही आपको लगेगा कि हाँ यार मैं सही था और मैं आगे बढ़ा। वो लोग नीचे रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि मेरे पीछे बोलने वाले लोग आज मेरे पीछे ही हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप वाकई में सही हैं तो किसी भी बात पर ध्यान दिए बगैर अपने लक्ष्य को पे ध्यान रखते हुए सीधा चलते रहिएगा। लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में सबको शेयर करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।